5000 साल बाद सिंहस्थ में अमृत सिद्धि योग, महाकाल की नगरी में पहला शाही स्नान। आस्था के महाकुंभ में लगाइए डुबकी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ी कवरेज, सिंहस्थ का शाही शंखनाद आज दिन भर। तो उज्जैन में सिंहस्थ का शाही स्नान जो है उसका शंखनाद हो चुका है, सिंहस्थ का शंखनाद हो चुका है। इन सब के बीच हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहला शाही स्नान है ये, जिसमें अब तक की जो अपडेट्स हमारे पास उसके मुताबिक 3 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। जूना अखाड़ा स्नान कर चुका है, आवाहन अखाड़ा स्नान कर चुका है और अग्नि अखाड़ा स्नान कर चुका है। ये तीनों शैव अखाड़े हैं। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े को स्नान करना है, अटल अखाड़े को स्नान करना है, आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। देखिए लगातार एक के बाद एक अखाड़े पहुंच रहे हैं, उनकी धर्म ध्वजाएं पहुंच रही हैं। और अगर हम दत्त अखाड़े की बात करें तो पूरा जो वहां का माहौल है वो गेरुए रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। संन्यास परंपरा की बात करें तो गेरुआ वस्त्र ये लोग पहनते हैं। और इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर एक अखाड़ा पहुंचा है और यहाँ पर स्नान चल रहा है। शाही स्नान की अगर हम बात करें तो उज्जैन में शाही स्नान को लेकर भी एक परंपरा दिखती है। दरअसल 3 शाही स्नान का ही यहाँ पर हमेशा प्रचलन रहा है। पहले दिन का शाही स्नान दूसरा अक्षय तृतीया पर होता है, जो इस बार की बात करें तो 9 मई को होगा। और जो तीसरा शाही स्नान है वो होगा 21 मई को, जब वैशाख पूर्णिमा का स्नान होगा। 1921 की अगर हम बात करें, इतिहास के झरोखे में जाए तो 1921 में ये माना जाता है कि महामारी फैली उज्जैन महाकुंभ के दौरान और हालात इतने विकट हो गए कि हज़ारों लोगों की उस महामारी के चलते मौत हुई। और उसके बाद प्रशासन ने सिंहस्थ क्षेत्र को खाली करवा दिया। अगला जब कुंभ आया तो उसमें ये कहा गया कि चूंकि लोगों की सुरक्षा का सवाल है कि इसलिए केवल एक शाही स्नान होगा। लेकिन 1980 में ये परंपरा जो एक शाही स्नान की थी वो विवाद में बदल गई। उसके बाद 1980 में जो वैष्णव अखाड़े थे उन्होंने प्रशासन के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि 3 शाही स्नान की परंपरा उज्जैन महाकुंभ में रही है और वो 3 शाही स्नान करेंगे। इसके बाद प्रशासन ने धारा 144 लगाई, लेकिन उसके बावजूद संत धर्म ध्वजाएं लेकर पहुंच गए और उन्होंने स्नान किया। तब से 1980 से एक बार फिर से 3 शाही स्नान की परंपरा शुरू हुई और वही परंपरा, वही जो आगाज है एक बार फिर से हुआ है। आज पहला शाही स्नान है, दूसरा शाही स्नान 9 मई को होगा और तीसरा शाही स्नान 21 मई को होगा। देखिए तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर आपके सामने दत्त अखाड़ा घाट की है, जहां पर एक के बाद एक अखाड़े पहुंच रहे हैं और स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। तो सिंहस्थ महाकुंभ का आगाज हो चुका है। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ की बात करें तो ऐतिहासिक नज़रिए से इस कुंभ को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ऐतिहासिक लेखों में आप जाएंगे तो कई अहम चीज़ें मिलती हैं। सन 1817 ईस्वी की घटना है। सिंहस्थ का जब जिक्र मिलता है तो इसमें कहा गया कि इस मौके पर एक साधु को एक अंग्रेज़ ने अपमानित कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि वहां पर मारपीट की नौबत आ गई और उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। 1912 ईस्वी की बात करें तो सिंहस्थ में 22 अप्रैल से 21 मई तक मनाया गया था। तो एक ये और भी संयोग है, 1912 में भी सिंहस्थ 22 अप्रैल को ही शुरू हुआ था और 2016 में भी सिंहस्थ 22 अप्रैल को शुरू हो रहा है। इतिहास खुद को यहाँ पर 104 साल के बाद खुद को दोहरा रहा है। आपको बता दें कि 1912 में 21 मई को सिंहस्थ खत्म हुआ था और 2016 में भी 21 मई को ही सिंहस्थ का समापन होने जा रहा है। ये तमाम जो बातें हम आपको बता रहे हैं ऐतिहासिक नज़रिए से बता रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शाही स्नान का महत्व क्या है। गंगा अवतरण के मौके पर माँ गंगा ने धरती पर आने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका शक ये था कि पृथ्वी पर आएंगे तो वो भी पाप से ग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब संत आएंगे वो स्नान करेंगे आपके अंदर तो उनकी तपस्या के बल से आपके पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। और वही परंपरा अब गंगा, गोदावरी, शिप्रा और तमाम जो पवित्र नदियां उनमें लागू होती हैं कि जब संत पहुंचते हैं, नदियों में स्नान करते हैं तो संतों के तपोबल से पुण्य धाराओं की पवित्रता सुरक्षित रहती है। इसीलिए इसे शाही स्नान कहा गया है और शाही स्नान का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है। ये पौराणिक गाथा है और इसमें ये चीज़ मिलती है। शाही स्नान का महत्व देखिए, बैसाख में करोड़ों बार नर्मदा स्नान करिए,
लेकिन कुंभ स्नान का फल कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अश्वमेध यज्ञ आप कर डालिए 100,000 वाजपेयी यज्ञ कर डालिए, लेकिन सिंहस्थ में अगर आपने एक डुबकी मार दी तो वो पुण्य ज्यादा है। भूमि की 1,00,000 बार आप प्रदक्षिणा कर लीजिए, वो फल छोटा पड़ जाता है जब आप सिंहस्थ महाकुंभ में एक डुबकी मार लेते हैं। तो हरि के भजन करने वाले जो संत हैं उनका इंतजार तीर्थ भी करते हैं, उनका इंतजार माँ शिप्रा भी करती हैं, और आज वो इंतजार खत्म हुआ है। साधु संत इस बारे में एक उक्ति कहते हैं कि आखिर जब प्रमाण मांगा गया कि कैसे माना जाए कि तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ इंतजार करते हैं संतों की, तो बताया गया कि बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ उनकी आस करें कब आवे हरिदास। मतलब कि बालपन से जो लोग हरि के दास हैं, जो भगवान की जो प्रार्थना करते हैं, उनकी इंतजार में तीर्थ हमेशा बने रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच सिंहस्थ प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, क्योंकि आज वो सुबह से ही पूरी रात से इस कुंभ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में उनसे बातचीत जरूरी हो जाती है। बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। सिंहस्थ महाकुंभ की समय शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके की अलौकिक तस्वीरें देखने को मिल रही है और किस तरीके के इंतजाम है? आप सुबह से खुद यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पूरी रात से यहाँ पर हैं और जो हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था कि हमारा सिंहस्थ सफलतापूर्वक संपन्न हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4 वर्ष से तैयारियां चल रही थी, इस क्षण का हम लोगों को 4 वर्ष से इंतजार था, और इसलिए सरकार के लिए इससे ज़्यादा प्रसन्नता के क्षण नहीं हो सकते हैं कि आज जिस तरह से सफलतापूर्वक सारा स्नान चल रहा है, लगभग अभी तक जो अनुमान है वो 40 लाख लोग के लगभग स्नान अभी तक कर चुके हैं। कहीं पर भी किसी को कोई असुविधा नहीं है, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हमारे अखाड़ों का पहला शाही स्नान 5 बजे प्रारंभ जूना अखाड़े से हो गया था, अग्नि अखाड़े का हो गया, आवाहन अखाड़े का हो गया, अभी हमारा निर्वाणी अखाड़ा आने वाला है। और इस तरह से पहली बार ऐसा हो रहा है सिंहस्थ में कि सभी हमारे 13 अखाड़े शाही स्नान में भाग ले रहे हैं। लगातार ये शाही स्नान चलेगा यहाँ पर 2 बजे तक रामघाट पर, उसके बाद इसको हम लोग आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर देंगे, और रात्रि में भी 12 से 3 बजे तक लगभग रामघाट पर हम लोगों ने 5 लाख लोगों के स्नान कराए हैं यहाँ पर। सर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस समय धार्मिक आयोजन उज्जैन में हो रहा है। उज्जैन के लिए और पूरे देश के लिए महाकुंभ की क्या विशेषता है और यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें आपने खुद देखी हैं यहाँ? देखिए, हमारा जो भारत में हिंदू धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा अध्यात्म है, उसका सबसे महापर्व अगर कोई है तो वो कुंभ है। और कुंभ का जो हमारा धार्मिक इतिहास है वो हमारी संस्कृति में सर्वोच्च है, और ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान मतलब अमृत स्नान होता है, और इस अमृत स्नान के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। 12 वर्ष में अवसर हमारे राज्य में उज्जैन में आता है। उज्जैन में एक साथ जहाँ शाही स्नान होते हैं, वहीं पर भगवान महाकाल यहाँ पर विराजमान है, उनके भी दर्शन लोगों को प्राप्त होते हैं, और ये सारा आयोजन भगवान महाकाल की कृपा से संपन्न हो रहा है। सिंहस्थ तो वैसे होता रहा है, पर इस वर्ष जो सिंहस्थ की तैयारियां हमारी सरकार ने की हैं, ये जो सिंहस्थ है, ये सिंहस्थ पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा विश्व इसमें भाग ले रहा है। अभी आपने देखा होगा कि संतों के साथ हजारों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु आकर यहाँ पर शाही स्नान में भाग ले रहे हैं। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे दुनिया में सिंहस्थ का प्रचार प्रसार किया, उसका परिणाम है कि आज पूरी दुनिया सिंहस्थ में आ रही है। और ये जो मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, ये हमारे जो मनीषियों का, ऋषि मुनियों का जो घोषणा है, जो उन्होंने कहा हुआ है कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी की शुरुआत इस सिंहस्थ से हमारे उज्जैन में हुई है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास सिंहस्थ की एक एक तस्वीर पहुंचे, उससे जुड़ा रहस्य आप तक पहुंचे।